हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो इस वीडियो में जो आपकी पॉलिटिकल साइंस है वैल्यू एडिशनल कोर्स में उस संवैधानिक मूल्य और मौलिक कर्तव्य, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। ये ऑल यूजी कोर्स के हैं जो सेमेस्टर फर्स्ट के, जिन्होंने न्यू एडमिशन लिया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 2022-23 में। ठीक है, तो ये सभी एसवे रेगुलर एनसीवेप सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर है। ये आपका जो आपका सब्जेक्ट है संवैधानिक मूल्य और मौलिक कर्तव्य पॉलिटिकल साइंस, और इसमें ऑल यूजी कोर्स की बात की जा रही है, जैसे पॉलिटिकल ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम, सभी में ये सब्जेक्ट होंगे जिन्होंने इस कोर्स के अकॉर्डिंग लिया होगा। तो ठीक है, तो आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमने यूनिट फर्स्ट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया है, जो आप क्वेश्चन देख सकते हैं। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए। यहाँ पर हम वही क्वेश्चन लेते हैं जो 90% चांस होते हैं जो आपके ऑफलाइन पेपर में आने के। तो क्वेश्चन ये है, इसका आंसर हम आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताने जा रहे हैं, और ये क्लास हमारी फर्स्ट है। इसके बाद क्वेश्चन सेकंड आएगा इम्पोर्टेंट, एंड उस क्लास सेकंड हो जाएगी। तो देखिए, तो हमें किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले सबसे पहले उसका हमें परिचय लिखना होता है। तो जो संविधान सभा की विशेषता है, तो उसके बारे में जानने से पहले उसका परिचय देखिए। संविधान एक राजनीतिक उपकरण है, लेकिन इसका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक मानकों को ऊपर उठाना भी है, ताकि लोग सम्मान पूर्वक और गरिमा के साथ जीवन जी सके। तो जो संविधान एक राजनीतिक उपकरण है, आपको पता ही कि राजनीतिक में ये सब काम किए जाते हैं, लेकिन जो इनका उद्देश्य ये है ना कि जो सामाजिक और आर्थिक मतलब लोग होते हैं अपना सम्मान पूर्वक और गरिमा के साथ जीवन जी सके समाज में रह के अपने। ठीक है, और इसका नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का संविधान संविधान सभा के माध्यम से लिखा गया था। तो भारत के संविधान किसके द्वारा लिखा गया था? संविधान सभा के द्वारा लिखा गया था, जो जुलाई 1946 में लोगों द्वारा चुने गए थे, और ये 1946 में मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार के बावजूद संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और जो मुस्लिम लीग के लोग थे ना, उन्होंने संविधान सभा का विरोध किया था, और उसमें पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। उन्हें लिखने में लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। तो उनका जो टाइम था ना, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था। यहाँ 13 गलती से लिखा गया, तो इससे आप 18 कर दीजिएगा। ठीक है, और जो अंत में ना, इसका अंत कब हुआ, ये कब बन के तैयार हुआ, तो देखिए इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। तो ये इतने टाइम अपना लिया गया था, और 26 जनवरी 1950 में आया, मतलब इसे लागू कर दिया गया था, और ये बन गया था इतने टाइम तक। ठीक है, तो इसका जो अब आपको विशेषताएं बताते हैं, तो ये देखिए, तो इसकी विशेषता के टोटल हमने यहाँ 17 पॉइंट लिए। अगर आपने के पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप 10 पॉइंट भी लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो आपको जो इजी पॉइंट लगे उसे आप लिख सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपका जो बनता है, लिखित तथा निर्मित संविधान। भारत का संविधान संविधान सभा ने निश्चित समय तथा योजना के अनुसार बनाया, इसलिए इसमें सरकार के संगठन के आधारभूत सिद्धांत औपचारिक रूप से लिखे गए हैं। तो जो संविधान बनाने एक योजना के तरीके से बना, उसमें सब कुछ लिखा गया है, जो भी कुछ बनाया गया है। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका आदि की रचना की प्रक्रिया, कार्य प्रणाली, नागरिकों के साथ उनके संबंध, नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य आदि के विषय में स्पष्ट उल्लेख किया गया। तो इसमें जो कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका, विधायिका, इनके जो भी काम होते हैं, नागरिक के साथ जो भी इनके संबंध होते हैं, इन सबके अधिकारों के बारे में इस संविधान सभा में लिखा गया है। फर्स्ट पॉइंट है। एंड सेकेंड पॉइंट आप ये देख सकते हैं, लचीले और कठोर संविधान का सम्मिश्रण। तो जो हमारा भारत का संविधान है, लचीला भी और कठोर भी है, और ये दोनों का मिश्रित है। भारत का संविधान लचीलेपन और कठोरपन का अच्छा सम्मिश्रण है। यह ना तो अमेरिका के संविधान की तरह कठोर है, और ना ही इंग्लैंड के संविधान की तरह लचीला है। तो जो अमेरिका का संविधान है कठोर है, और इंग्लैंड का लचीला है, तो इन दोनों का मिश्रण है भारत का संविधान। संविधान की अनेक धाराओं में परिवर्तन करने की सरल प्रक्रिया उसे लचीला बना देती है। कुछ अनुच्छेदों में संसद साधारण बहुमत से ही संशोधन कर सकती है, लेकिन अन्य अनुच्छेदों में संशोधन के लिए सदन में उनकी समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उन सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। तो कोई भी चेंजिंग के लिए ना कम से कम 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है संविधान में संशोधन करने के लिए।
संविधान के उन भागों में जिसका संबंध संघ और राज्य के अधिकार क्षेत्र से है के लिए संविधान में व्यवस्था है कि संशोधन उस समय तक नहीं होगा जब तक कि आधे राज्य इस पर अपनी स्वीकृति प्रदान ना कर दे। जो संविधान में होते हैं ना, संघ और राज्य में कोई भी अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन करना हो तो कम से कम जो राज्य के द्वारा आधे से ज़्यादा लोग उस पर स्वीकृति अपनी इच्छा प्रकट करेंगे जब भी हम संशोधन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। तो ये दोनों का मिश्रण है, इसमें कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, लचीला भी है और कठोर भी है। इसका 4 पॉइंट है संपूर्ण प्रभु संपन्न राज्य की स्थापना। संविधान द्वारा भारत में संपूर्ण प्रभु संपन्न राज्य की स्थापना की गई है। संपूर्ण प्रभुत्व का आश्रय है कि भारत आंतरिक और बाह्य दोनों ही क्षेत्रों में स्वच्छतम है। तो मतलब कि जो भारत है अपने अंदर और बाहर दोनों की शक्तियाँ है ना, उसके पास अच्छी खासी है और वो किसी से कमज़ोर नहीं है। वह स्वतंत्र रूप से अपनी विदेशी नीति निर्धारित करता है तथा उस पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी विदेशी दबाव नहीं है। तो कोई भी जो विदेशी नीति होती है अपने लागू कर सकता है, उसे बाहर की तरफ से कोई भी उसे दबाव नहीं, विदेशी दबाव नहीं मिलेगा भारत पर। भारत दोनों ही क्षेत्रों में पूर्णतः स्वतंत्र है और वो दोनों ही क्षेत्र में स्वतंत्र है, आंतरिक और बाह्य क्षेत्रों में। एंड इसका 5th पॉइंट है गणतात्मक शासन प्रणाली की स्थापना। संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य की स्थापना का संकल्पन व्यक्त किया गया है। गणराज्य का तात्पर्य ऐसे राज्य से जिसमें शासन का प्रधान आनुवंशिका ना होकर जनता द्वारा निर्वाचित हो। हमारे शासन का सर्वोच्च पद अधिकारी राष्ट्रपति होता है, उसका निर्वाचित जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। तथा भारत में सदियों से चली आ रही राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली को समाप्त करके गणतंत्र शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। तो जो भारत का संविधान है, आपको पता ही होगा कि जो जनता द्वारा वहाँ पर राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, जो भी अपने नेता को चुनते हैं, तो ये स्वतंत्र रूप से अपना कोई भी फैसला ले सकते हैं और ये राजतंत्र नहीं है, मतलब कि जो राजा द्वारा चले आते हैं उस टाइप से नहीं है, लोगों द्वारा ये अपना निर्वाचित जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है, तो ये स्वतंत्र है। ठीक है। एंड इसका 6 पॉइंट है संघात्मक शासन की स्थापना। भारत 29 राज्यों का एक संघ है। भारत में केंद्र तथा राज्यों के माध्यम शक्तियों का विभाजन किया जाता है। इस हेतु 3 सूचियां बनाई गई है। तो जो भारत में आपको पता है 29 राज्य का एक संघ है और इसमें जो केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया, मतलब बंटवारा किया गया, और उसमें जो 3 सूचियां बनाई जाती है, एक फर्स्ट है संघ सूची, राज्य सूची और समष्टि सूची। विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। केंद्र तथा राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों के समाधान की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान की गई है। डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में संविधान ने शक्तिशाली संघीय शासन की स्थापना की है। तो जो भारत का संविधान एक संघीय शासन की स्थापना की है, शक्तिशाली, और जो भी होते हैं ना न्यायालय द्वारा उनकी शक्तियाँ प्रदान की गई है विवादों का समाधान करने के लिए। और यहाँ पर 29 राज्य एक संघ सूची, अभी प्रेजेंट में आप 28 राज्य बचे हैं, तो 28 लिखिएगा। एंड इसका नेक्स्ट पॉइंट है 7 संघात्मक होते हुए भी एकात्मक। भारत के संविधान का ऊपरी ढांचा संघात्मक है, लेकिन इसकी आत्मा एकात्मक है। हमारे संविधान में संघात्मक तथा एकात्मक दोनों ही संविधान की विशेषता पाई जाती है। तो जो हमारे संविधान है एकात्मक और संघात्मक दोनों ही संविधान है, ये एक विशेषता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। मतलब कि जो भारत में सभी जो धर्म होते हैं सबका सम्मान किया जाता है, सभी धर्म को अपनाया गया है। भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है। हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि धर्म के आधार पर सरकारी नौकरियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। देश के सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को स्वीकार करने तथा उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। तो आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं। आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब करने जाते हैं तो उसमें कोई भी आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा कास्ट के आधार पर। राज्य से सहायता प्राप्त स्कूल कॉलेज में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जो राज्य होते हैं उनमें जो उनकी शिक्षा में प्राप्त किए जाते हैं, जो भी पैसे लगाए, उसमें कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, लेकिन प्रत्येक संप्रदाय को धार्मिक संस्था स्थापित करने, उसका प्रबंधन करने तथा चल अथवा अचलन संपत्ति रखने का अधिकार होगा।
तो मतलब गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन आप अलग से उसे धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, जैसे मस्जिद में दिया जाता है, आप मंदिरों के बारे में बताया जाता है अलग से। एंड इसका नेक्स्ट पॉइंट है समाजवादी राज्य की स्थापना। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। संविधान के 44वें संशोधन में भी इसका प्रस्तावना में स्थान दिया गया, जिसका उद्देश्य भारत में समाजवादी राज्य की स्थापना करना है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है 10 संसदीय शासन की स्थापना। संविधान द्वारा संसदीय शासन की स्थापना की गई है। भारत में राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है और उसके पास केवल नाममात्र की शक्तियां हैं। तो जो संविधान में संसदीय शासन की स्थापना तो की गई, लेकिन जो राष्ट्रपति होता है कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है और उसके पास ना नाममात्र की शक्तियां होती है, मतलब पूरी शक्तियां उसके पास नहीं होती कि कोई भी काम कर सके अपने अकॉर्डिंग। शासन समृद्ध वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के पास है, और जो भी शासन की जो शक्तियां होती है किसके पास होती है? प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के पास। मंत्रिमंडल अपनी शासन समृद्ध शक्तियों के लिए संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। इसका 11 पॉइंट है मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। मूल संविधान द्वारा नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन सन 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया। अब संपत्ति का केवल कानूनी अधिकार है संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार। तो आपको पता है अब मौलिक अधिकार 6 है, संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया था। तो फर्स्ट है आपका समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पॉइंट 12 मौलिक कर्तव्य। मूल संविधान में केवल मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है, परंतु 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य भी निर्धारित किए गए। वर्तमान में इन्हें कर्तव्यों की संख्या 11 है। एंड इसका नेक्स्ट पॉइंट है नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था। आयरलैंड के संविधान की भांति भारतीय संविधान में भी नीति निर्देश तत्व को स्थान दिया गया है। संविधान में इन तत्वों के द्वारा केंद्र तथा राज्य सरकारों को यह आदेश दिया गया है कि वो जनता के जीवन को अधिक से अधिक सुखी बनाने का प्रयास करें। तो जो संविधान है उसको ये अधिकार दिए गए हैं सरकार को, जो राज्य सरकारों की जो जनता की भलाई के लिए काम करे और उनको सुखी जीवन जीने का एक अधिकार प्राप्त करें। एंड इसका नेक्स्ट पॉइंट है स्वच्छतम न्यायालय की स्थापना। स्वच्छतम न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। हमारे देश की न्यायपालिका संविधान तथा मूल अधिकारों के संरक्षण के रूप में कार्य करती है। यदि विधायिका ऐसे कोई कानून बनाती या कार्यपालिका ऐसा कोई आदेश जारी करती जिससे मूल अधिकार अथवा संविधान का उल्लंघन हो, तो स्वच्छतम न्यायालय उसको असंवैधानिक घोषित कर देता है। तो मतलब जो भी कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका या विधायिका कोई भी ऐसे कानून बनाएंगे तो उसे जो न्यायालय है उसे अस्वीकार कर देगा, जो जनता के विरुद्ध में घोषित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है 15 अनुसूचित जातियों तथा जनजाति के लिए विशेष अधिकार। हमारे संविधान में अनुसूचित जातियों या जनजातियों की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। संविधान का अनुच्छेद 17वां द्वारा अस्पष्टता का अंत कर दिया गया। इस प्रकार संविधान ने देश में सामाजिक न्याय पर आधारित सामाजिक समानता स्थापित करने का प्रयत्न किया है। तो जो अस्पष्टता होता था, जो छुआछूत भेदभाव होता था, वो खत्म कर दिया गया अनुच्छेद 17 के द्वारा। संविधान में अब सभी को जो समाज में सबको एक साथ देखा जाता है, कोई भी भेदभाव धर्म जाति के आधार पर नहीं किया जाता। तो नेक्स्ट पॉइंट है 16 वयस्क मत अधिकार की व्यवस्था। आप सभी को पता है जो 18 वर्ष की आयु से ऊपर सभी व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार है, यही बताया गया है स्त्री पुरुष। भारतीय संविधान में प्रारंभ से ही नागरिकों को वयस्क मत अधिकार प्रदान किया गया है। प्रत्येक 18 वर्ष के स्त्री पुरुष को मतदान का अधिकार है। एंड लास्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा विश्व।
शक्ति का समर्थक भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा विश्व शांति के आदेश को मान्यता दी गई है। संविधान में राज्य का यह कर्तव्य निश्चित किया गया है कि वह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, शांति और सुरक्षा के लिए प्रयत्न करे। मतलब कि जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सुरक्षा सभी का ध्यान रखा जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग किया जाएगा एक देश से दूसरे देश में। तो यहाँ पर पॉइंट खत्म हो चुके। टोटल यहाँ 17 पॉइंट है। इसमें से अगर आप 10 पॉइंट भी आपको याद होते तो आप अच्छे नंबरों से इसे लिख सकते हो और पास आउट हो सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट में ये लचीला कठोर संविधान है, और ये वोट देने का अधिकार है, और ये धर्म के ऊपर आप लिख सकते हैं बना के मौलिक अधिकार। एंड इसके जो भी नेक्स्ट पॉइंट थे लचीला कठोर। तो आप ये सभी पॉइंट अच्छे से देख के लिख लीजिएगा, और इसकी नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगी। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं है तो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।